गृहस्थ ब्राह्मण थे, पर वे महात्मा ही थे, महान संत थे। पूज्य पंडित श्री दुर्गा प्रसाद जी चतुर्वेदी, वैसे उनको सब साधु लोग मोटे गणेश जी वाले महाराज कहते थे। वृंदावन में मोटे गणेश जी का एक मंदिर है, वहां बहुत वर्षों तक वो विराजे, तो लोग उनका मूल नाम तो कम लोग जानते थे, सब मोटे गणेश वाले महाराज कहते थे। हमने उनके चरणों में बैठकर कई बार सत्संग किया है। मंगलवार सप्ताह में एक दिन सत्संग करते थे, सप्ताह में एक दिन, 1 घंटा बस, किसी ग्रंथ पर नहीं, ऐसे ही जो भगवान ने प्रेरणा की वो बोलते थे। और हमने ऐसी प्रभावशाली वाणी जल्दी किसी की नहीं सुनी, सीधे कलेजे पर चोट करती थी उनकी वाणी। विलक्षण महापुरुष थे। मन वाणी क्रिया से जीवन पर्यंत सत्य का पालन किया। और अंग्रेजी शासन में वे बड़े अधिकारी बन गए रेलवे के, और बैठे थे ऑफिस में, बिल्कुल युवावस्था थी, नौकरी लगी ही थी, 1-2 साल हुआ होगा। और बस ब्राह्मण तो थे ही, और समय से सब संस्कार भी हुए थे, पवित्र सदाचारी ब्राह्मण तो थे ही। तो ऐसी ऑफिस में बैठकर सोचने लगे कि मनुष्य जन्म का फल क्या है। बस इसी बात को केवल 1 घंटे सोचा, और सोचते सोचते इस निर्णय पर पहुंचे कि मनुष्य भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए हमें बनाया है, और हम मनुष्य होकर उसमें भी ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर ये नौकरी चाकरी के चक्कर में पड़े। अरे राम राम, और आयु का जीवन का ठिकाना नहीं है। तो 1 घंटे में ही निर्णय करके इस्तीफा लिख दिया। इस्तीफा लिख दिया, और इस्तीफा लिख करके वो जो बड़ा अधिकारी था वो भी कहे कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, पागल हो गए हो क्या? हिंदुओं को बड़ा पद नहीं मिलता है, इतने बड़े पद से रिजाइन दे रहे हो, क्या बात है? आप बोले ही नहीं, बोले बस इसको स्वीकार कर लो, हम आएंगे नहीं, तब लौट के नहीं आएंगे। और अपनी गृहिणी से कह दिया कि मकान जमीन जायदाद सब तुम रखो, हमको छुट्टी दो, हम तो अब भजन ही करेंगे, भगवान ने जिसलिए मनुष्य बनाया वही काम करेंगे, दूसरा काम नहीं करेंगे। दूसरा काम करने ही नहीं, निश्चय कर लिया। गृहिणी भी ऐसी थी, पंडित जी वशिष्ठ थे तो गृहिणी अरुंधति थी, वो भी महान सती थी, महान पतिव्रता और उनके सर्वथा अनुकूल रहने वाली थी। उन्होंने कहा कि परमार्थ में अकेले आपका अधिकार है क्या? मैंने आपके चिंतन में, भजन में, साधन में कभी कोई विक्षेप उत्पन्न किया हो? आपके कोई प्रतिकूल व्यवहार किया हो? हम आपके लिए बाधक हों तब तो आप हमको अपने से पृथक करें, नहीं हम इसको लेके क्या करेंगे? अरे हमारा परिणय आपसे हुआ है कि मकान से हमारा परिणय हुआ है कि जमीन से परिणय हुआ है? परिणय तो आपसे हुआ है, तो बिना अपराध मेरा त्याग क्यों? मैं भी भजन करूंगी। बोले तुम कहोगे कि फिर अमुक चीज लाओ, अमुक चीज लाओ, तो मैं अकेला तो भूखा प्यासा कैसे भी रह लूंगा। तब उन्होंने प्रतिज्ञा की कि शरीर संसार के निर्वाह की एक बात भी कभी मैं भूल कर आपसे नहीं कहूंगी। मैं चाहे भिक्षा मांग करके अपने शरीर को आपके शरीर की सेवा करूंगी, बाकी मैं कभी आपसे कोई संसारी बात कहूंगी नहीं। तब आप युवावस्था में ही दोनों वृंदावन आ गए, और वृंदावन आकर के फिर भजन किया। माताजी अच्छे परिवार की थी, इसलिए कुछ था उनके पास, सोना चांदी वगैरह कुछ था, सब ले आई। धीरे धीरे अपने हिसाब किताब से खर्च करके उन्होंने अपना निर्वाह किया, मांगना भी किसी से नहीं पड़ा। और महाराज भी अंतिम क्षण तक वैसे ही थे। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं भाम्यहम्, उसका जीता जागता उदाहरण थे वो।
क्योंकि संसार की प्रवृत्ति तो थी ही नहीं उनमें, ऐसे थी। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, कई साधकों को भगवत साक्षात्कार उन्होंने कराया, ऐसे थे वो महापुरुष, बड़े अच्छे महापुरुष थे। और विचित्र विचित्र उनके व्रत भी अलग अलग प्रकार के थे। तो मानस जी का पाठ किया तो एक दिन उन्होंने भरत व्रत की मन आ गई। भरत भाव को स्वीकार कर लिया। राम जी वन चले गए हैं और हम नंदगांव में रहते हैं, और 3 बजे उठकर जमुना जी में नहा लेते और बस रोते रहते और पाठ कुशा बिछाकर भूमि पर शयन करते। और जिस पद्धति से 14 वर्ष भरत जी रहे, उसी पद्धति से वो रहे, अहर्निश नाम जपते रहे। ऐसे ऐसे साधन किए उन्होंने। उन्हें विस्मृति ही हो गई कि मैं अमुक हूं, इतना सिद्ध भरत भाव उनको रहा। और एक बार की तो ऐसी विचित्र घटना है, मानस जी का पाठ कर रहे थे तो भगवत दर्शन की व्याकुलता थी, और मानस जी में आया कि दिव्य धाम मम पुरी सुहावन, उत्तर दिश बह सरजू पावन, जा मज्जन ते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि वासा। ये सुनकर उछल पड़े और धोती पहने बैठे थे, शरीर पर उत्तरी भी कुछ नहीं था, और गृहिणी से बताए बिना सीधे आसन से उठ के पोथी को भी बंद नहीं किया मानस जी की। बोले अरे वाह, भगवान से मिलने की बात इसमें आ गई है, चलो भगवान से मिलके आते, अयोध्या जाते हैं। पर भाव की प्रवणता के कारण ऐसी चमत्कृति हुई कि बिना ट्रेन और बिना बस, बिना किसी साधन के सदैव वे दूसरे ही क्षण में सरयू जी के तट पे पहुंच गए। ये भाव की दिव्यता है। हाँ, अयोध्या जी पहुंच गए वो, और सरयू जी को साष्टांग किया और सरयू जी में स्नान किया। और स्नान करके विचार करने, जा मज्जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि वासा। गोता लगा के बाहर निकले, बोले भगवान तो मिले नहीं। तो बाहर जैसी निकले तो उन्होंने देखा कि श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों लाल जी सरयू जी में हैं, और उनके ऊपर जल उलीच रहे हैं, जल उछाल रहे हैं। माने भगवान की लीला का अनुभव हो गया। चारों लाल जी उनको मिल गए अयोध्या जी में। ठाकुर जी ने हृदय से लगाया, और दूसरे ही क्षण में वो देखते हैं कि अपने आसन पर बैठे हैं। और आसन पर बैठे तो अब सरयू जी से निकले थे, तो वो पूरा जो है कपड़ा उनका जो धोती थी वो जल से निचुड़ रही थी। तो उनकी गृहिणी ने आकर पूछा कि ये क्या, पानी तो यहाँ था नहीं, तो ये कैसे ये सब कपड़ा आपका गीला, पानी कैसे बह रहा है यहाँ? तब उन्होंने कहा कि हम तो सरयू जी नहा के राम जी से मिल के आ रहे हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। एक बार हम उनके पास गए, जब जब समय मिलता हम जाते रहते थे, और उनके पास हम गए तो 2 खटिया पर बैठे थे, और आयु 90 से ऊपर की रही होगी। वो खटिया पर बैठे थे और लगातार नेत्रों से अश्रुधार बह रही थी। तो हम समझ गए कि किसी विलक्षण भाव राज्य की लीला में वे हैं। थोड़ी देर बैठे तो महाराज जी क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि अरे बहुत दिन से इच्छा हो रही थी भगवान की कथा सुनने की, तो अभी अभी तुलसीदास जी आए थे, इसी खटिया पर बैठकर 1 घंटा राम कथा सुना के गए हैं, और अमुक प्रसंग सुनाया है, उसी का चिंतन करके हृदय में बार बार जो है भाव तरंग उठ रही है। ऐसे थे वो। और महाराज जी ऐसा पक्का महात्मा मैंने देखा नहीं, झूठ उनके सामने कोई बोल नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता। तुरंत बोल देते कि तुम झूठ बोल रहे, उठ जाओ यहां से, उठ जाओ यहां से। यहां सच्ची बात का काम है, झूठी बात का काम नहीं। बड़े बड़े महात्माओं को ऐसा फटकारते थे, कई बार लोग उनकी बुराई करते थे। अरे अरे बताओ, गृहस्थी होकर साधुओं में बिल्कुल श्रद्धा नहीं रखता, बड़ा भारी अपने को सिद्ध मानता, ऐसा भी लोग कह देते थे। लेकिन नहीं,
सच्चाई थी उनके जीवन में। तो ये बात हमने इसलिए आपको बताई, उनके जीवन की कुछ बातें इसलिए आपको बताई कि जिसमें आपको उनकी बात पर विशेष श्रद्धा जग जाए, इसलिए हमने बताई। तो एक जगह कथा हो रही थी, वृंदावन की ही बात है, तो किसी ने आकर हमसे कहा कि आप मोटे गणेशी वाले महाराज का नाम कभी कभी लेते हो, वो इस समय बड़े अस्वस्थ हैं। तो हम कथा के बाद उनके पास गए, मैंने उनको प्रणाम किया। अकेले ही बैठे थे, अकिंचन थे, अकेले ही बैठे थे। मैंने प्रणाम किया। हाथ पैर पे भी सूजन थी, थोड़ी मुख पर भी सूजन थी। ऐसा लगता था कि अब शरीर ज्यादा रहेगा नहीं, लेकिन बैठे थे सावधान। तो मैंने प्रणाम किया उनको, पैर लटका कर बैठे थे, आंख बंद की हुई, तकिया वगैरह लगी थी। वो माता जी भी वृद्ध थी, वो भी अलग दूसरे कक्ष में थी। मैंने प्रणाम किया, प्रणाम करके पूछा, महाराज जी स्वास्थ्य कैसा है आपका, आप स्वस्थ हैं? तो उन्होंने नेत्र खोले और नेत्र खोलकर उत्तर क्या दिया? बोले, स्वामी जी भजन के 3 ही सूत्र हैं और सारा भजन का सिद्धांत 3 सूत्रों में सिमटा हुआ है। हमने पूछा स्वास्थ्य कैसा है, तबीयत कैसी है? उन्होंने उत्तर दिया कि भजन के 3 ही सूत्र हैं, सारा भजन का मार्ग 3 सूत्रों में सिमटा हुआ है। उनके शब्दों को यथावत दोहरा रहे हैं हम। श्री कृष्ण के बनकर श्री कृष्ण के लिए श्री कृष्ण का भजन करो। क्या कहा? भगवान के बनकर भगवान के लिए भगवान का भजन करो। श्री कृष्ण के बनकर श्री कृष्ण के लिए श्री कृष्ण का भजन करो। पूरा भजन का सिद्धांत इन 3 सूत्रों में सिमटा हुआ है। ऐसा कहकर के फिर नेत्र बंद कर लिए, ऐसे ऐसे हिल रहे थे थोड़ा थोड़ा। तो थोड़ी देर बाद फिर हमने पूछा, महाराज जी दवाई ले रहे हैं, तबीयत अच्छी है, सूजन हो रखी है? तो कहते हैं, हम चरण छू के बोले, तो उन्होंने नेत्र खोले। अरे बोले भाई देखो, बार बार क्या वो वही बात पूछनी? देखो, यदि भगवान के नहीं बनोगे, श्री कृष्ण के बनकर नहीं बनोगे, शरीर संसार से संबंध जोड़ के रखोगे, तो तुम्हारा भजन शरीर संसार में व्यभिचरित होता चला जाएगा। इसलिए सबसे पहले शरीर संसार की आसक्ति के बंधन का विच्छेद करो और हम केवल भगवान के हैं यह बात स्वीकार करो, हम केवल श्री कृष्ण के हैं यह बात स्वीकार करो। इसलिए पहली शर्त है श्री कृष्ण के बनकर। और बोले भजन तो बहुत लोग करते हैं, बेटा के लिए, बेटी के लिए, पत्नी के लिए, धन के लिए, मकान दुकान के लिए, व्यापार के लिए नहीं, श्री कृष्ण के लिए। भजन का प्रयोजन भी उनके चरण कमलों की प्राप्ति होनी चाहिए। और बोले तीसरी बात यह है कि भजन भी उन्हीं का करो, अन्य का आश्रय लोगे तो बोले प्रेम गली अति सांकरी या में द्वय न समाए। दूसरा आएगा तो वो बाधक ही बनेगा, साधक नहीं होगा। फिर मौन हो गए। लगभग आधा पौन घंटे हम बैठे होंगे।